ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक। सर लाइब्रेरी में थे? लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे थे। लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे थे जी। आपको पता है इस उम्र में एक रिटायर्ड प्रोफेसर की क्या अय्याशी होती है। ये अय्याशी है, कोई पढ़ लें लिख लें कोई नई चीज, बाकी तो चल रहा है। सर हालात कैसे हैं? उस दिन तो 11 पुलिस वालों को शहीद किया सर। यार बड़ा अफसोस हुआ, वेरी सैड। और जब पुलिस वालों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम बंदा तो खौफ में होगा। और दूसरी बात ये कि जो स्टेट की अथॉरिटी है ये बहुत अंडर चैलेंज आ गई है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में, मैं पॉलिटिकल साइंस की इस्लाह में बात कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है उसकी 5 क्राइसिस है। और वो क्राइसिस मोर और लेस थोड़ा बहुत रहती हैं, वहाँ कंट्री डेवलप हो अंडर डेवलप हो। हाँ, क्राइसिस का रेशो कम है। तो ये 5 क्राइसिस ऐसी हैं शेरू, जो बढ़े तो स्टेट बिकम्स अ रोग, अ फेल, और खुदा न ख्वाता डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है अगर रेशो बढ़े। अब वो 5 क्राइसिस कौन सी होती हैं? ये 5 क्राइसिस हैं जिसको क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्राइसिस ऑफ पेनिट्रेशन। अब इतना वक्त नहीं है मैं सारा एक्सप्लेन करूं। आइडेंटिटी, nationalism, trust in government institution, one being proud of। जिस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा हो, जिस तरह हमारा बाहर जा रहे हैं लोग, इसका मतलब ये है कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी हैं। या खुदा न ख्वास्ता जहाँ इंसर्जेंसीज हो रही हों, ये सारी इंस्टेबल आइडेंटिटी। नंबर 2, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ना हो, दिस दैट। अब हमारा जो है इलेक्शन पे जो कह रहे हैं कि रिग हुआ है, तो लेजिटिमेसी क्राइसिस ऊपर आ गई, बढ़ गई हैं। लेजिटिमेसी क्राइसिस इंडिया में कम है, होंगी तो हर जगह, लेकिन कहाँ 10%, कहीं 3% जब ये बढ़ती हैं। तीसरा है क्राइसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, जहाँ फेयर इलेक्शन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, वहाँ पार्टिसिपेट, प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल, ये पूरा मैं तो शॉर्ट। एक है क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और क्राइसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्कॉलर ऐसे तो 6 होते हैं। रिप्रेजेंटेशन भी है, रिप्रेजेंटेशन के लोगों को अलग किया, वो जाके हमारे मसाइल हल करते हैं। जैसे जहाँ लोकल बॉडी सिस्टम हो तो वहाँ क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कम है। ये क्यों कहते हैं लोकल बॉडी सिस्टम अच्छा है? क्योंकि वहाँ क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन कम है। और पार्टिसिपेशन, अब कभी इनको 2 कहा जाता है, कभी 1 कहा जाता है। अगर 2 कहें तो फिर 6 क्राइसिस हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि लोगों के मसाइल हल हो, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन में है कि अगर लोड जो बड़ी लंबी लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती, पानी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में है कि गवर्नमेंट क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अवाम को। किस तरह जो आखिरी है, जो अभी जो आपने जिस तरह ये पुलिस जो हो रहा है, वो क्राइसिस ऑफ पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन से मुराद ये है कि effectiveness of government is everywhere,
گورنمنٹ ہیز penetrated. اب کرائسس یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پینیٹریشن نہیں ہے, یہ کم ہے. اب جو ہو رہا ہے اس وقت پختونخوا میں یا جو پنجاب میں یا بلوچستان میں, تو یہ کرائسس آف پینیٹریشن ہے. یہ جو آرمی ایکشن کرتی ہے, آپریشن کیے, عید میں جو ضرب ہو رہی ہے وہ ہوئے, وہ اس لیے کہ ملک میں کرائسس آف پینیٹریشن نہ بڑھے. تو اب جو ہو رہا ہے یا یہ ویری سیڈ, آئی وش کہ نہ ہو, اینڈ گورنمنٹ شوڈ بی افیکٹو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خالی آپریشن ان سے نہیں ہوتا, دیر آر مینی فیکٹرس. اب شروع اللہ خیر لائے, لیکن جو کرائسس آف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس ملک میں بڑے ہیں, مطلب بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے. آپ کا الیکشن ہوا, وہ کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہے یہ, اور اللہ کرے امن آئے. آمین. امن بہت ضروری چیز ہے. آپ سکون سے سوئیں, سکون سے رہیں. یہ جو خوف ہے یہ تو بہت بڑا ٹارچر ہے. ایک آپ خوف میں رہیں تو یہ بہت بڑا ٹارچر ہے.